नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, क्वार्टर फोर के नतीजे आ चुके हैं और जैसा मैं आप लोग को बता रहा था कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, लेकिन उससे भी अच्छे यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आए हैं। ज़बरदस्त यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें या फिर रेवेन्यूज़ की बात करें, अच्छा खासा कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही बुरी थी। यहाँ पर क्वार्टर फोर के नतीजों को लेकर 1,000 करोड़ तक का लॉस की भी प्रेडिक्शन लोग कर रहे थे। जो ब्रोकर हाउसेस थे उनका कहना था कि 1,000 करोड़ 700-600 करोड़ का लॉस हो सकता है, लेकिन उन सभी का मुंह पर करारा तमाचा लगाते हुए यस बैंक ने सॉलिड प्रॉफिट यहाँ पर दर्ज किया है और आगे का रास्ता अपना साफ किया है। आइए इस वीडियो में हम रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, क्या कुछ निकल कर आ रहा है, सारा कुछ जानेंगे। रिक्वेस्ट रहेगी, यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट ट्रेड पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सीधे हम आ गए हैं इसके क्वार्टर फोर के नतीजे पर और क्या क्या कुछ यहाँ पर निकल कर आ रहा है सारा कुछ समझेंगे। केवल प्रॉफिट ही नहीं, सारा यहाँ पर एक्सपेंसेस, अर्निंग्स, अदर इनकम, NII, NPAs, सारा पर यहाँ पर हम फोकस करने वाले हैं, तो बस बने रहें साथ में। देखिए, पहली यहाँ पर जो पॉइंट है वह है इंटरेस्ट अर्नड। तो देखिए, इंटरेस्ट अर्नड की यदि हम बात करें तो ये देखिए, ये वाला है अभी का मार्च क्वार्टर का कॉलम है और ये है पिछला क्वार्टर का और ये है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। तो यहाँ देखिए 4,94,000, ये लैक्स में डाटा दिया गया है, तो बहुत ज़्यादा हम लैक्स और करोड़ पर नहीं चलेंगे। सिंपल यहाँ पर एक अपना डाटा पकड़ के रखेंगे, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है। लैक्स और करोड़ में यहाँ पर डाटा हमें नहीं देखना है। तो ये देखिए, यहाँ पर आज जो यह रिज़ल्ट आया है इसमें 4,94,000 का टोटल इंटरेस्ट अर्नड है। पिछले क्वार्टर में 4,89,000 का था, तो उससे यहाँ पर हमें इंटरेस्ट में जंप देखने को मिल रहा है। पिछले साल 3,98,000 का था, जिससे कि अच्छा खासा हमें जो है जंप देखने को मिल रहा है इंटरेस्ट अर्नड में। बाद बाकी अदर इनकम्स यहाँ देख सकते हैं कि अदर इनकम्स वगैरह ये है। तो टोटल सीधे हम देखते हैं कि टोटल इनकम कहाँ पर कितना स्टैंड कर रहा है। ये देखिए 3 नंबर टोटल इनकम, ये सारा ऐड करके सीधे हम देखते हैं, एक एक कॉलम को नहीं यहाँ पर पकड़ेंगे। तो देखिए 5,82,000, ठीक है, 5,82,000 का टोटल इनकम रहा है। पिछले क्वार्टर में 5,63,000 का रहा था और पिछले साल 4,67,000 का। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सॉलिड जंप है। पिछले ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी सॉलिड जंप देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी अच्छा खासा जो है रेवेन्यूज़ के अंदर, मतलब टोटल इनकम, टोटल अर्निंग जो भी कह ले, उसके अंदर हमें जंप देखने को मिल रहा है। तो अर्निंग की तो बात हो गई, अब देखते हैं कि एक्सपेंडिचर कितना रहा है, तभी तो एक्चुअल प्रॉफिट पता चलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता चलेगा। तो देखिए, यहाँ पर ये वाला कॉलम सीधे आप देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर 6 नंबर का कॉलम देख सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर ये सारा को ऐड करके यहाँ से इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और पेमेंट और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ये सारों को ऐड करके सीधे 6 नंबर पर देखें तो इस क्वार्टर का जो टोटल एक्सपेंडिचर रहा है वह 5,05,000, ठीक है। पिछले क्वार्टर में 4,90,000 और उससे मतलब पिछले साल 4,62,000 था। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ है, मतलब कि जितना भी अर्निंग्स हुई हैं उसमें से जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसको माइनस कर देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखेगा। मतलब यहाँ पर क्लियर एक क्लियर एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब कि सिंपल यहाँ पर जो खर्चे हुए हैं उसमें से जो अर्निंग हुई उसको माइनस कर देंगे। कोई इंटरेस्ट अर्नड या फिर टैक्सेस या फिर प्रोविजंस, ये सारा कुछ यहाँ पर नहीं है अभी। क्लियर कट मतलब सिंपल इससे पता चलता है कि बैंक का एक्चुअल ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाद बाकी इसके बाद तो फिर इंटरेस्ट वगैरह ऐड हो जाएंगे, टैक्सेस ऐड हो जाएंगे, प्रोविजंस ऐड हो जाएंगे, तो वो फिर डाटा चेंज हो जाएगा। तो इस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसी से बैंक का एक्चुअल ग्रोथ हमें पता चलता है। तो देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की यदि हम बात करें तो 77,423 इस क्वार्टर में रहा है। पिछले क्वार्टर में 73,000 था और पिछले साल केवल 5,818 लैक्स, ठीक है। तो सॉलिड जंप है, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर तो ज़बरदस्त जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी अच्छा खासा हमें 73,000 से 77,000 का जंप यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट कॉलम पर यदि हम आएँ, सॉरी रो है, इसे रो कहेंगे, तो नेक्स्ट रो पर हम आएँ तो देखिए 8 नंबर पर प्रोविज़न्स जो है वह काफ़ी कम रखे गए हैं, पिछले क्वार्टर से भी कम है, पिछले साल से भी काफ़ी कम है। तो यहाँ देखिए इस बार जो है 27,104 लैक्स है, ठीक है। तो केवल 27,104 लैक्स के आसपास का यहाँ पर प्रोविज़न्स रखे गए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में 37,000 था और पिछले साल 5,11,000। तो ज़बरदस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त प्रोविज़न्स रखे गए थे पिछले साल में, और उससे कंपैरिजन करें इस क्वार्टर की तो 90% जो प्रोविज़न्स है वह डाउन कर दिए गए हैं। पिछले क्वार्टर से भी काफ़ी यहाँ पर डाउन किए गए हैं, 37,000 से 27,000 लैक्स जो है प्रोविज़न्स रखे गए हैं। देखिए प्रोविज़न सिंपली यही होता है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बैंक के पास कुछ बफर स्टॉक रखे जाते हैं, तो उस बफर स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त कमी आ रही है, और ये एक कारण है कि यहाँ पर जो है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर प्रॉफिट जो है ज़बरदस्त हमें देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है, देखिए इसलिए मैंने आप लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा दिया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आपको एक्चुअली पता चलेगा। यहाँ पर तो फिर नेट प्रॉफिट वगैरह थोड़ा चेंज हो जाएंगे। उसके बाद देखिए एक्सेप्शनल आइटम कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी वगैरह हटा देता हूँ। प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी देख सकते हैं यहाँ पर 50,000 बना हुआ है। टैक्स एक्सपेंसेस फिर देख लो आप 13,000, 8,000 और 1,26,000। नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी। तो अब नेट प्रॉफिट पर आते हैं। कॉलम रॉ नंबर है हमारा 12, ठीक है, यहाँ देखो 12। नेट प्रॉफिट की जो बात कर रहे थे 367 करोड़, ठीक है, 367 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पर दर्ज किया है। वही पिछले बार जो था 266 करोड़, पिछले बार कहने का मतलब है मेरा पिछले क्वार्टर, ठीक है, पिछले क्वार्टर में 266 करोड़ का प्रॉफिट था, और ये तो थोड़ा बहुत लॉसेस दिख रहे हैं क्योंकि प्रोविज़न्स बहुत ज़्यादा थे। ये देखो प्रोविज़न्स इतने ज़्यादा थे जिस कारण से कि पिछले साल लॉसेस हुए थे, लेकिन इस बार यहाँ पर प्रोविज़न्स कम रखे गए हैं, उसके कारण तो प्रॉफिट हुए ही हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज़बरदस्त हमें देखने को मिल रहा है। इस कारण से बैंक जो है वह सही ट्रैक पर चल रहा है, बैंक का जो परफॉर्मेंस है वह सुधर रहा है। तो ज़बरदस्त यहाँ पर हमें दिख रही है। नेट प्रॉफिट भी देख लो आप 14 नंबर, तो सेम यहाँ पर बना हुआ है क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है वह कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये देख सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ब्लैंक है, इस कारण से नेट प्रॉफिट जो है वह वही रहेगा जो कि 12 नंबर पर हमारा नेट प्रॉफिट था। तो सीधे देखो आप 14 नंबर पर देख लो 367 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 266 करोड़ का था, और पिछले साल लॉसेस थे, अच्छा खासा लॉसेस यहाँ पर कंपनी ने किया था। तो देखो यहाँ पर ज़बरदस्त जो प्रॉफिट की बात करें तो बहुत सारे ब्रोकर हाउसेज है, पिछले बार भी आपने देखा होगा कि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर लॉसेस बता रहे थे, और आज भी जो रिज़ल्ट आने वाले थे उससे पहले ब्रोकर हाउसेज का कहना था कि 1,000 करोड़, 700 करोड़, 600 करोड़ तक का यहाँ पर लॉस कंपनी को हो सकता है। और वहीं पर जो प्रॉफिट भी बता रहे थे वो बहुत ज़्यादा नहीं, 100, 150, 200 करोड़ का प्रॉफिट बता रहे थे, लेकिन उन सभी को बीट करते हुए, सारे एक्सपेक्टेशन को बीट करते हुए येस बैंक ने ज़बरदस्त यहाँ पर 367 करोड़ का शानदार प्रॉफिट दर्ज किया है। और एक चीज़ देखो, उन सबसे बड़ी बात जो है वह एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसके कारण येस बैंक डूबा था, उसमें ज़बरदस्त सुधार देखने को मिल रहा है। देखो हमेशा मैं आप लोगों को खबर बताता हूँ, न्यूज़ बताता हूँ कि यहाँ पर रिकवरी हुई, यहाँ पर छापेमारी हो रही है। आज भी देखिए सीबीआई काफ़ी जगह पर रेड कर रही है, लेकिन उसको से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वार्टर 4 के अपडेट है, इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया। आज भी अब रेड्स चल रहे हैं, लगातार छापेमारी हो रही है, सीबीआई काफ़ी एक्टिवली सर्च कर रहे हैं। तो इस सब का मतलब क्या होता है? देखिए इन सब का मतलब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वह लगातार कम हो रहे हैं। ये कम कैसे होते हैं? बैंक रिकवर करता है, और रिकवर कैसे होता है? ये जो प्रयास चल रहे हैं सीबीआई के, ईडीज के, ये सारे जो प्रयास चल रहे हैं, जो छापेमारी होती है, गिरफ्तारी होती है, उसके थ्रू फिर रिकवरी होती है, पैसे मिलते हैं। तो फाइनली होता क्या है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वह कम होते हैं, वह आपको यहाँ पर बिल्कुल फैक्ट आपके सामने दिख रहे हैं। देखिए बात करें ग्रॉस एनपीए की, तो देखो कितना रह गया है, 13.93%, पिछले क्वार्टर में 14.65% था, पिछले साल 15.41% था। तो ज़बरदस्त यहाँ पर एनपीए के अंदर आप कमी देख सकते हैं।
नेट एनपीए की बात करें परसेंटेज में तो 4.53% का नेट एनपीए रहा है, पिछले क्वार्टर में 5.29% था और पिछले साल 5.88% था। तो देख सकते हैं कि एनपीएस में भी ज़बरदस्त कमी देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने आपको दिखा दिया, एक्सपेंस ये सॉरी प्रोविज़न्स कम हो रहे हैं। प्रोविज़न्स देखिए, प्रोविज़न्स कम क्यों रखे जाते हैं? प्रोविज़न्स कम रखने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर प्रॉफिट केवल दिखाना है। प्रोविज़न्स कम रखने का मतलब है कि बैंक को अब लग रहा है कि बैंक अब उस स्थिति में नहीं है कि जिस स्थिति में बैंक के ऊपर बहुत मुसीबत आए, तो उस कारण से बैंक जो है प्रोविज़न्स कम रखती है। तो यह भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। ऐसी बात नहीं है कि केवल प्रॉफिट को अधिक दिखाने के लिए बैंक अपने सारा अदर पैरामीटर्स को ताक पर रख के प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए वह प्रोविज़न्स घटा देती है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ज़बरदस्त रिज़ल्ट है और आपको यस बैंक के साथ होल्ड करना चाहिए। कल भी देखिए मैंने वीडियो डाला था तो उस पर कुछ कमेंट्स आ रहे थे लोगों के, क्योंकि लोग निराश हो गए हैं, उन्हें लग रहा है कि नहीं यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। तो वो सब आप देख लो यहाँ पर क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। अगर आपको नॉलेज है तो आप नॉलेज एक्वायर करो, देखो समझो रिजल्ट्स किस तरह से आ रहे हैं, इसके बेसिस पर आप बात करो। हवा हवाई बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कल बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं कुछ नहीं होने वाला है, बेकार की वीडियोज़ बना रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, छोड़ दो वीडियो बनाना। यह भी कर रहे थे कि वीडियो बनाना छोड़ दो। भाई छोड़ दूंगा मैं वीडियोस बनाना, कोई बात नहीं है। देखो मैं कम भी कर दूंगा वीडियो आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। मैं अदर स्टॉक से उसको पकड़ लूँगा। इस पर कुछ अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, बस यही है और कुछ नहीं। अगर आप लोग को नहीं चाहते हो इस पर तो मैं और कम कर दूंगा वीडियोज़ इसके ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो फिलहाल के वीडियो यहीं तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।